जय माता दी। भारत त्योहारों और उत्सवों का देश है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लगभग सभी त्योहार किसी न किसी पौराणिक कथाओं से प्रेरित हैं। यही कारण है कि सभी भारतीय त्योहारों में आनंद के साथ भक्ति के भाव भी शामिल होते हैं, जो त्योहारों की पवित्रता में चार चांद लगा देते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदुओं के सबसे प्रमुख त्योहार नवरात्रि के विषय में, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें, जिसमें 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति की प्रतीक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अब हम बात करेंगे इन 9 रातों में देवी के उन 9 रूपों की जिनकी हम पूजा करते हैं। वो हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी व सिद्धिरात्रि। माना जाता है कि माँ दुर्गा के इन 9 रूपों की भक्ति और पूजा की परंपरा वैदिक युग से भी पहले यानी प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। दोस्तों, इन 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा के पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन छिपा है। वो ये कि पहले 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा को समर्पित किए जाते हैं। ये पूजा देवी में विद्यमान ऊर्जा और शक्ति की जाती है, जो माँ दुर्गा के 3 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी व चंद्रघंटा को समर्पित है। नवरात्रि के चौथे, 5वें व 6ठे दिन सांसारिक भौतिकवाद यानी धन शक्ति, अध्यात्म यानी विद्या शक्ति व सांसारिक शक्ति को पाने के लिए कूष्मांडा, स्कंद माता व कात्यायनी की पूजा की जाती है। 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। फिर 8वें दिन यज्ञ करके माँ दुर्गा को सम्मान और उनकी विदाई की तैयारी की जाती है। 9वां दिन नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, जिसमें कन्या पूजन के दौरान 9 कन्याओं को पूजा जाता है, जो माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। दोस्तों, कन्याओं के पूजन के समय मन में वही भक्ति भाव होते हैं जो देवी पूजन के समय होते हैं, जैसे कन्याओं के पांव धुलाने से लेकर उनका स्वागत करना, सम्मान पूर्वक भोजन खिलाना और विदाई के समय उन्हें उपहार, वस्त्र आदि देना। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के कारणों की कई पौराणिक कथाएं हैं, पर इसमें सबसे लोकप्रिय पौराणिक कथा इस प्रकार है कि महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। वो बेहद अभिमानी और क्रूर था। उसका सपना था कि वो अमर होकर सारे लोगों का राजा बन जाए, यहाँ तक कि सभी सुर असुर उसकी ही आज्ञा का पालन करें। ऐसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। अंत में ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उसे स्वयं दर्शन देकर पूछा कि हे भक्त, अपनी इच्छा बता। महिषासुर को इसी क्षण का तो इंतजार था, बस उसने तुरंत अपने अमर होने का वरदान मांग लिया। महिषासुर की इस इच्छा पर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे भक्त, इस संसार में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन जाना होता है, अतः हर प्राणी की मौत निश्चित है, इसलिए अमर रहने की बात छोड़कर कुछ भी मांग लो। ये सुनकर महिषासुर तुरंत अपनी प्रबल बुद्धि का प्रयोग करते हुए ब्रह्मा जी से बोला, ठीक है प्रभु, तब मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता के हाथों हो, ना किसी सुर असुर के हाथों हो और ना किसी मानव के हाथों हो। महिषासुर की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वहां से चले गए। फिर क्या था, महिषासुर में इतनी प्रचंड शक्ति आ गई कि वो सारे राक्षसों का राजा बन गया और उसका अभिमान इतना बढ़ गया कि उसने देवताओं पर भी आक्रमण कर दिया। सारे देवताओं को जब उसके वरदान के विषय में पता चला तो वो काफी चिंतित हो गए और उन्होंने महिषासुर का डटकर सामना किया, पर किसी देवता, सुर असुर के हाथों ना मारे जाने के वरदान का लाभ उठाते हुए महिषासुर का कोई कुछ न कर सका और अंत में सबको पीछे हटना पड़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि संपूर्ण देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। इधर देवताओं की चिंता बढ़ती चली गई। अंत में उन्होंने भगवान विष्णु के साथ मिलकर आदि शक्ति की आराधना की। ऐसा करने पर उनके शरीर से ऐसा दिव्य प्रकाश निकला जिसने कुछ ही पलों में माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा असीम सुंदरी थीं, जिनके रूप के आगे स्वर्ग की बड़ी से बड़ी अप्सरा भी
शून्य थी। इतना सुंदर रूप लेकर और देवताओं की योजना पर चलते हुए माँ दुर्गा महिषासुर के सामने पहुंच गईं। देवी के अनंत रूप को देखते ही महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनके साथ विवाह का आग्रह करने लगा। देवी दुर्गा ने उसका प्रस्ताव मान भी लिया, पर उसके सामने एक शर्त रख दी, वो ये कि उसे यानी महिषासुर को माँ दुर्गा के साथ युद्ध करके जीतना होगा, तभी वो उससे विवाह करेंगी। इस शर्त पर महिषासुर तुरंत तैयार हो गया और दोनों में युद्ध शुरू हो गया, जो 9 दिनों तक चलता रहा। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया, क्योंकि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों ही लिखी थी। इस प्रकार एक उदंड और अभिमानी राक्षस का अंत करके माँ दुर्गा ने सभी देवताओं के सिंहासन की रक्षा के साथ साथ अन्याय और अत्याचार का भी वध कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल साइंस एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।